अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो मास एंड वेट को स्टडी करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी टॉपिक नंबर 3.2 है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। वो कहता है सबसे पहले मास एंड वेट को समझ लें। हम लोग गलती करते हैं, दोनों ही वजन है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग देखें। अब एक मास है ना, उसको कहा जाता है कि मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी। वो एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी बॉडी के अंदर जो कि मैटर की मिकदार को बताती है। यानी कि एक मैटर है ना, इसकी जो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है हम उसे मास कहेंगे। यानी कि इसका जो वजन, इसके अंदर जो वजन होगा वो इसका मास कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसका अल्टीट्यूड चेंज करते जाएं, इसकी हाइट चेंज करते जाएं, तो वो वेट जो है, इसका वेट तब्दील होगा, मास इसका वही रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? इसकी डेफिनेशन की समझ आई होगी। सेकंड, आप लोगों के पास वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है, यानी कि कौन सी फोर्स? एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमने एग्जांपल लिया कि एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, के ग्रेविटी की वजह से ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से लग रही है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग ग्राम के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसका ग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देन क्या करता है? इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस चैप्टर नंबर 1 के अंदर लेक्चर नंबर 9 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने आप लोगों को बताया है 1 मिनट से 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो होगी। जो वहां से आप गुजारेंगे तो आपके पास बीम बैलेंस आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगा कि बीम बैलेंस क्या है। आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल में जिस तरह का वो लगा हुआ है वो भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कहता है? इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस तरह का होता है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। आप इसको इस तरह पकड़ते हैं, वो आप लोगों की चीजों का वेट मेजर करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट्स ने। उसके बाद कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मैस को एम से जाहिर किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इसको डब्ल्यू से जाहिर किया जाता है। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो। इसको आप जहां पे भी ले जाए, इसके पार्टिकल्स का जो वजन है ना, वो वजन रहेगा ही रहेगा, उसका मास रहेगा ही रहेगा। लेकिन इट्स वैल्यू में भी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास अगर जी की वैल्यू, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी की वैल्यू हमारे पास, अगर जी की वैल्यू ऊपर, हम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो, जी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ऑटोमेटिकली एम की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ये इसका फार्मूला मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करता हूँ इसका। ठीक है, इट कैन कांट रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा विद द चेंज ऑफ अल्टीट्यूड। जैसे ही आप अल्टीट्यूड को चेंज करेंगे, तो दूसरी तरफ इट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इट इज बेस क्वांटिटी। आप लोगों ने पेज नंबर 6 के ऊपर, पेज नंबर 6 के ऊपर आप लोगों ने मैथ जो है इसको देखा होगा बुक के अंदर, पेज नंबर 6 के ऊपर बेस क्वांटिटी टेबल के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने 7 क्वांटिटीज को स्टडी किया। और उसके बाद इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। सेम एज इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर बार आएगा या एरो आएगा, और इसका फार्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब देखेंगे ये कैसे आया है, क्योंकि ये फोर्स है। यहाँ पे फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब एम मैथ तो वैसे का वैसे रहेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जी आया, और फोर्स है तो इसको हमने डब्ल्यू कहा। अगर ये वाला, अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखें, इट्स वैल्यू बिकम जीरो। अब ये जीरो कैसे हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही ऊपर की तरफ हम जी की वैल्यू ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू जो है वो मैथ जो जितना मर्जी लगा ले, तो कोई भी चीज अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो जीरो आ ही सकता है। तो लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्लियर है आप लोगों को? ये दोनों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैथ्स एंड वेट को स्टडी किया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।